स्वामी जी, अब थोड़ा हम इसी क्रम के अंदर आगे बढ़ते हैं कि हम जो है वह एक ऐसी स्थिति आ जाए, शरीर निर्बल पड़ जावे, इंद्रियां जो है जीर्ण शीर्ण हो जावे और हमको ऐसा महसूस होने लग जावे कि अब हमारा करीब करीब एंड होने वाला है। ऐसे समय के अंदर से अंत समय हमारा आ ही जाए, वो तो आएगा, भुगतान समाप्त हो जाएगा, जब आयुष्य समाप्त हो जाएगा वो आएगा। उससे कुछ समय पहले का, चाहे साल हो, 6 महीना हो, महीना भर हो, उस समय के अंदर हमारा ये जो ज्ञान दर्शन जो वर्तमान में है ये एक्सट्रीम तक पहुंचे, ये वो बहुत अच्छी स्थिति के अंदर चला जाए, मैच्योरिटी में चला जाए, क्योंकि हमको इसको फॉरवर्ड करना है, इसी को आगे ले जाना है। तो कृपया लास्ट के समय के अंदर जो मेन चीज होती है वो उस समय के अंदर किस तरह से अध्यात्म विज्ञान जो है गुणकारी हो सकता है, कितना भी समय मिले व्यक्ति को। तो कृपया जो प्रश्न आपने पहले सटीक समाधान दिया वैसा का वैसा ये समाधान आप अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से और दिलाना। देखो, जितना अनुभव होगा वो तो कैरेक्टर होगा ही, अनुभव, नॉलेज नहीं। मगर किसका अनुभव कैरेक्टर होगा? ओनली सनातन सत्य का। रिलेटिव सत्य का अनुभव कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। रिलेटिव सत्य वो अज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है और सनातन सत्य का अनुभव डेवलपमेंट के साथ कैरी होता है, क्योंकि अज्ञान में डेवलपमेंट नहीं होता है। अज्ञान पक्का होता है, कच्चा होता है, माइंड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, डेवलपमेंट शब्द उसमें नहीं रखता है। डेवलपमेंट का मतलब अज्ञान को नाश करके सनातन सत्य को समझना, स्वीकारना, अनुभव करना, उसको कहते हैं डेवलपमेंट। अज्ञान में डेवलपमेंट नहीं होता। अज्ञान का मतलब है पाप पुण्य, प्राप्ति और कदम करना। तो इसीलिए इसका अनुभव करना सबके लिए शक्य है, मगर पहले दृष्टि चाहिए। दृष्टि चाहिए, दृष्टि का उपयोग चाहिए, फिर अज्ञान को नाश करना पड़ेगा उपयोग करके और डेवलपमेंट बढ़ाना पड़ेगा। वो डेवलपमेंट आपको बर्थ टू बर्थ कैरी फॉरवर्ड होगा, वो कभी नाश नहीं होगा। अभी प्रश्न यह है कि लास्ट मोमेंट कैसे ले जाएंगे? तो आपने अपने जीवन में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी आपने ये विज्ञान का समझ के दृष्टि से पुरुषार्थ किया है, उसके साथ पहले आपको अनुभव हुआ है, तो वो अनुभव डेवलपमेंट में कन्वर्ट होकर नेक्स्ट बर्थ में डेवलपमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, नॉलेज के फॉर्म में नहीं होगा। और डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलप विजन। वो विजन फिर नेक्स्ट बर्थ में ऑटो मोड से काम करेगा। तो इसीलिए कैरी फॉरवर्ड तो हो सकता है, हो जाएगा, मगर हमको अभी कैरी फॉरवर्ड की इतनी चिंता नहीं करनी है। जितना हो सके इतना, अगर विज्ञान दृष्टि प्राप्त हुई है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम उसका उपयोग करके कितना हम अज्ञान मिटा सकते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अज्ञान मिटा, वही उपयोग वो डेवलपमेंट में ट्रांसफर होगा। अज्ञान मिटना वही तो आपकी अनुभूति है, और अज्ञान को सेव करना वही आपकी अज्ञान अनुभूति है। तो इसीलिए मैंने कहा आगे बढ़ने के लिए यही विज्ञान को मैक्सिमम 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 अपनी दृष्टि से, ज्ञान दर्शन से उपयोग करते रहो, करते रहो, करते रहो। वो डेवलपमेंट तो होने वाला है और डेवलपमेंट साथ में भी आएगा। अभी साथ में आएगा कि नहीं, उसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना उपयोग करके कन्वर्ट करोगे डेवलपमेंट में, वो साथ में आएगा। वो कुदरत का कानून है, आप समझे? इसीलिए मैं समझता हूं डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना ये आपका काम है, और इसीलिए उनमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अपने आप डेवलपमेंट तो साथ में आएगा ही, और नेक्स्ट बर्थ में ऑटो मोड से काम करेगा। इसीलिए मैंने कहा आइए हम सब विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यात्म विज्ञान का मुख्य एम जो है वो अज्ञान को धीरे धीरे डाइल्यूट करना, कम करना, कमजोर करना, उस पर चोट करना, उसको मिटाना, उसको इरेज करना, ये मुख्य काम है। और उसके लिए जो हमारे
जो है उपयोग होना चाहिए। सम्यक ज्ञान दर्शन जो हमारे स्टोरेज में विजन के अंदर है उसका उपयोग करना, और जो संजोग आ रहे हैं उसके अंदर ज्यादा उसकी एप्लीकेशन करना, ये सारी प्रोसेस करीब करीब एक साथ होती है। और ये प्रोसेस करने से होगा ये है कि हमारा जो अज्ञान है धीरे धीरे इरेज होता जाएगा, और वही अनुभव में कन्वर्ट होता है, और वही जाकर के सम्यक ज्ञान दर्शन में स्टोरेज होता है। कैरी फॉरवर्ड की चिंता हमको नहीं करनी। और मुख्य बात है ये चीज हमारी दृष्टि में आना चाहिए। दृष्टि का अर्थ होता है मान्यता। हमारी जो रॉन्ग बिलीफ है कि मैं शरीर हूं, शरीर का संचालक हूं, यानी हमारा ऑनरशिप डूअरशिप है, इस मान्यता को समाप्त करके हमारे को जो है मैं तो जो है यूजर हूं, मैं तो जो है गेस्ट हूं नेचर का, मैं तो इस पूरी प्रकृति का जो है वो मन वचन काया से मुक्त प्रकृति को देखने वाला हूं और प्रकृति को मुक्त रूप से जानने वाला हूं। ऐसा हमारी मान्यता के अंदर सही बिलीफ आनी चाहिए। ये प्रोसेस चलते चलते हमारा ये स्पष्ट होता जाएगा। स्वामी जी, अब जितना समय बचा हुआ है उसके अंदर मैं यहीं से जो है हल्का फुल्का प्रश्न करता हूं कि ये जो मान्यता की मैंने बात कही, रॉन्ग बिलीफ और राइट बिलीफ, इसी से विजन बनता है जो दिखाई नहीं देता, सब अंदर का अंदर है। तो थोड़ा रॉन्ग बिलीफ राइट बिलीफ को भी, ताकि हमारा सही विजन बने, क्योंकि विजन के अंदर ही सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन रहता है। तो ये रॉन्ग बिलीफ राइट बिलीफ क्या है, इसको कैसे समाप्त किया जाना चाहिए, वो कृपया थोड़ा प्रकाश डालिए जितना समय बचा हुआ है। रॉन्ग बिलीफ एंड राइट बिलीफ। रॉन्ग बिलीफ का मतलब होता है रिलेटिव सत्य, और राइट बिलीफ का मतलब होता है सनातन सत्य। मगर रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ मानना वो रॉन्ग है, और राइट को राइट मानना वो राइट है। तो रॉन्ग बिलीफ डिस्चार्ज के रूप में रहेगी, पुरुषार्थ के रूप में नहीं रहेगी, तो वो रॉन्ग बिलीफ बाधक नहीं है। मगर रॉन्ग बिलीफ पुरुषार्थ के रूप में रहेगी तो वो बाधक है। यानी रॉन्ग बिलीफ निकलेगी, उस समय राइट बिलीफ का उपयोग करेंगे तो वो इरेज हो जाएगी। ये आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ है, और इसीलिए मुक्ति के मार्ग में रॉन्ग बिलीफ ही बाधक है। आगे बढ़ने के लिए हमको रॉन्ग बिलीफ ही डिस्टर्ब करती है, और रॉन्ग बिलीफ को ही अज्ञान कहते हैं, और वही अज्ञान को हमको मिटाना है फ्रॉम आवर विजन। और वो विजन को मिटाने के लिए, रॉन्ग बिलीफ का विजन को मिटाने के लिए सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का यूनिवर्सल ट्रूथ विजन का उपयोग करके, हर अवस्था में उपयोग करके सभी प्रकार का अज्ञान इनटू इन्वर्टेड कॉमा रॉन्ग बिलीफ मिटाना है। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा पुरुषार्थ है, और यही पुरुषार्थ से हम एक दिन केवल दर्शन और बाद में केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आइए हम सब यह अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आगे एपिसोड में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त करें। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। स्वामी जी, हमारा एपिसोड संपन्नता की आप तरफ है। आपने जो राइट बिलीफ रॉन्ग बिलीफ में से रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कृतज्ञता और समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी आपका बहुत बहुत जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।